हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कल की क्लास का ही कंटिन्यू करने वाले हैं। साधारण नमक के रसायन जो पढ़ रहे थे, साधारण नमक के रसायन के अंतर्गत हमने कल एक क्लोर-क्षार प्रक्रिया देखी थी, जिसमें हमने देखा था हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, NaOH बनता है और उसका बहुत सारे उपयोग भी हमने बात की थी। ठीक है, हमने ये भी कहा था क्लोर-क्षार प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करेंगे जो साधारण नमक के रसायन मतलब नमक से अन्य रसायन और देखो हाइड्रोजन गैस बनाना सीख लिया हमने, क्लोरीन गैस बनाना सीख लिया, NaOH बनना सीख लिया। अब साधारण नमक से और अन्य रसायन जैसे विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है और धोने का सोडा कैसे बनता है, ये पढ़ने वाला है। आज हम सीखेंगे कि नमक से विरंजक चूर्ण हम कैसे बनाएंगे, नमक से बेकिंग सोडा हम कैसे बनाएंगे और नमक से धोने का सोडा हम कैसे बनाएंगे। इसके बाद में हम ये भी पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, बेकिंग सोडे का क्या उपयोग है और जो धोने का सोडा है उसका क्या उपयोग है, ये भी पढ़ने वाला है। तो देखो आपको कल वाली ये अभिक्रिया तो याद होगी, कल हमने ये जो पढ़ा था। ठीक है, आपकी पूर्व बुक के अंदर पहले जो बुक के अंदर एक अलग डायग्राम दिया जाता था और अब जो बुक के अंदर जो नई बुक है उसके अंदर ये डायग्राम है। आपकी जो न्यू बुक है जो 2024 के अंदर प्रिंट हुई है उसके अंदर ये डायग्राम है ना बेटा। और जो पुरानी बुक थी उसके अंदर एक अलग डायग्राम आता था। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आपको ये डायग्राम नहीं मिल सकता है, लेकिन आप अगर आपको पुरानी बुक मिल गई है तो आप ऑनलाइन नई बुक या इस डायग्राम का यूज कर सकते हो। ये डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि ये न्यू बुक का डायग्राम था, पुरानी बुक में अलग डायग्राम था। पुरानी बुक के अंदर ये पूरा नहीं दे सका, तीन है और टैंक बना देते जिसने H2Cl2 रहना है, उस तीन टैंक बना दिए थे, उसको नीचे उसको उपयोग लिखे हुए थे, वो नहीं, आपको यही बनाना है। ठीक है ना बेटा। तो ये हमने पढ़ा था और हमने ये भी देखा था इसके अंदर क्लोरीन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है बेटा? क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम करेंगे विरंजक चूर्ण बनाने में। क्या करेंगे? विरंजक चूर्ण बनाने में इस क्लोरीन गैस का। तो यहाँ पे ये क्लोरीन गैस निकली ना बेटा, कौन सी? हम्म, यहाँ पे जो ये क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस, इस क्लोरीन गैस का यूज करेंगे हम विरंजक चूर्ण बनाने के अंदर। तो हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण बनाए कैसे। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बुझा हुआ चूना या चूने को जल में घोल लेते हैं या बुझा हुआ चूना जो भी है ना। बुझा हुआ जो चूना होता है, जलीय सोडियम क्लोराइड, सॉरी बुझा हुआ जो चूना होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस मिलाते हैं। क्या करते हैं बेटा? शुष्क बुझा हुआ जो चूना हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं। क्या कराते हैं बेटा? क्लोरीन की क्रिया। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया ये कैसे बना। CaO की सबसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो था उसको वाटर से क्रिया करवाई, जल से क्रिया कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, ये हमारे पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ लिया था हमने ना बेटा। तो ये जो बुझा हुआ चूना है इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ से आई? तो देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये आ रही क्लोरीन गैस हमारे पास। इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे इस बुझे हुए चूने से, और जब इस बुझे हुए चूने से क्रिया कराएंगे तो ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों की क्रिया करने से हमारे पास बनेगा CaOCl2 और इसी को तो हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? विरंजक चूर्ण। वी यानी हटाना, रंजक यानी कलर, विरंजक चूर्ण यानी ये किसी का भी कलर हटा सकता है बेटा। विरंजक चूर्ण देखो समझना, जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जलीय सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के विद्युत अपघटन, विद्युत से क्लोरीन, हम देख लिया कल, विद्युत अपघटन करा देता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में, उससे जो हमारे पास क्लोरीन गैस निकली थी, इससे क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस निर्माण गैस का उपयोग ही हम क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए करते हैं। बुझे हुए चूने के ऊपर जो क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो दोनों मिलकर विरंजक चूर्ण बनाता है। अब इस विरंजक चूर्ण का उपयोग देखो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी भी होटल में गए होंगे और रुके होंगे अपने मम्मी पापा के साथ घूमने, अगर कहीं गए हैं और किसी होटल के अंदर अगर आप रुके हैं तो आपने देखा होगा आपकी बेडशीट व्हाइट होती है, तकिया जो आपका पिलो लगा हुआ तकिया होता है उसकी जो उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ वो व्हाइट है, जो बेड के ऊपर कवर लगा हुआ बेडशीट जिसको बोलते हैं वो व्हाइट कलर की होती है, प्योर व्हाइट, एक दाग नहीं मिलता आपको। पता है वो उस कलर का क्यों होता है? व्हाइट कलर का ही क्यों होता है? आपको लगता है कि व्हाइट कलर मतलब अगर गंदगी होगी तो दिख जाएगी, इसलिए जो लोग व्हाइट कलर वाली बेडशीट का ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसका दूसरा रीजन ये भी है, मान लो उस बेडशीट के ऊपर कुछ भी कलर वगैरह गिर गया, कुछ भी कलर वगैरह गिर गया, तो जब उसको धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा विरंजक चूर्ण मिला देते हैं। तो विरंजक चूर्ण क्या कहता है, करता है कैसा भी कलर उस कलर को हटा देता, उड़ा देता है, रंग उड़ा देता है और व्हाइट कलर कर देता है। तो कैसी भी बेडशीट है उसको विरंजक चूर्ण थोड़ा मिलाने के बाद वो प्योर व्हाइट कलर की हो जाती है ना। इसका मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक वी यानी उड़ाना, रंजक मतलब रंग,
तो उस नाम से समझा, वी मतलब उड़ा देना, रंजक मतलब रंग, जो रंग को उड़ा देता है। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, वस्त्र उद्योग है वहां उसका रंग वगैरह उड़ाने के लिए इसका यूज होता है। कागज की फैक्ट्री है तो कागज में अगर कुछ अशुद्धि होगा कलर तो उसको उड़ाने के लिए प्योर व्हाइट कागज बनाने के लिए इसका यूज कर लेंगे हम। लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री के कपड़ों को साफ करने में भी इसका यूज करते हैं। लॉन्ड्री वाला तो मैंने बता ही दिया कि वहां पे तो व्हाइट कलर के कपड़ों को कलर उड़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है उपचार के रूप में व्यंजक चूर्ण का। इसके अलावा जो पीने वाले जल है उसमें जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है तो उसको मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग करते हैं। आप इसकी कुछ मात्रा मिलाकर मुंह पे भी लगाते हैं जिससे कि मुंह गोरा बनने के लिए औरतें जो कुछ मात्रा इसकी वहां भी यूज करती है परसेंट के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में ना बेटा। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके विरंजक चूर्ण के बारे में। अब बात करेंगे बेकिंग सोडा। भाई पकोड़े किसने नहीं खाए होंगे, पकोड़े तो हम सबने खाए हैं ना। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर घर के अंदर स्वादिष्ट पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा, पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े, देखो मुंह में पानी आ गया आपका पकोड़ों का नाम लेते, मेरे तो फेवरेट है भाई, मेरे तो पकोड़े बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी वो जो छोटी मिर्च आती है ना चरखी, जिसकी बहुत तेज चरखी होती है, वो डाल के पकोड़े बनाना बहुत टेस्टी लगता है। तो देखो पकोड़े बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। अब ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है, किससे बनता है, नमक से बनता है। किससे बनता है, नमक से बनता है। बनता कैसे है बात करेंगे। कभी कभी हम पकोड़े के अलावा भी खाना को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। अरे होटल में क्या, मेरे एजुकेशन के दौरान मेरी पढ़ाई जो है ना बेटा, मैंने उदयपुर से पढ़ाई की है बेटा, है ना, मेरी पढ़ाई उदयपुर से हुई थी। तो उस दौरान मैं भी पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था। तो वहाँ पे हमें एक गलत जगह फंस गया था। तो आंटी क्या करती थी, रोटी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देती थी, जिससे कि खाने के समय तो पेट भर जाता था लेकिन थोड़ी देर बाद भूख लग जाती। तो होटल वाले वगैरह खाना जल्दी पकाने के लिए और रोटी सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं कई बार, ताकि रोटी भी सॉफ्ट बने, है ना बेटा। अब इस बेकिंग सोडे का अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 क्या फॉर्मूला बेटा, NaHCO3। और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम बेटा, सोडियम, रासायनिक भाषा में इसका नाम क्या है, सोडियम, Na का हो गया सोडियम, H का हो गया हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 का कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को रसायन भाषा में क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ये इसका नाम है बेकिंग सोडा का। बनेगा कैसे, तो ये नमक, ये आ गया अपना नमक, NaCl क्या है, नमक का ये जल मिला दिया ना, इसका जलीय विलयन, इसके अंदर CO2 का यूज करते हैं और अमोनिया गैस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं CO2 और अमोनिया गैस का, दोनों का यूज करते हैं जलीय विलयन के अंदर। तो हमारे पास दो चीज मिलेगी, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और दूसरा बन जाएगा अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें यही तो चाहिए था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो चाहिए था। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, सॉरी बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा हमने किससे बनाया, बेकिंग सोडा के लिए हमने क्या किया, नमक का जो जलीय विलीन है उसमें CO2 का यूज किया और अमोनिया का यूज किया। तो अब हमारे पास आ गया NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इस प्रकार बन जाता है। NaCl के जलीय विलीन के अंदर CO2 व अमोनिया से क्रिया करा, NaCl नमक के जलीय विलीन का कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है ना। ये जो है एक दुर्बल सार है बेटा, ये कैसा है, एक सार है, कैसा है वो भी, दुर्बल सार है, दुर्बल सार, ठीक है। तो जब कई बार क्या होता है, जब ज्यादा अम्लता हो जाती है, उस अम्लता को खत्म करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको, हमने जैसे बात की थी कि जो ये अलग अलग प्रकार के जो कीड़े मकोड़े जो भी हमें काटते हैं ना,
ये अधिकांश अम्ल छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? अम्ल। और उस अम्ल की जो जलन होती है, जो दर्द होता है, उसका कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, क्योंकि हल्का सारी है, तो बेकिंग सोडा का जली विलयन उसके ऊपर डालते हैं तो आपका दर्द खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। खत्म तो क्या, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग घर में पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है, खाने को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। बनाते कैसे हैं? इसके नमक के जली विलयन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही जो है हमारे पास बेकिंग सोडा है। अब जब इस बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, तो देखो, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं ना बेटा, तो गर्म करने पर इसमें से सोडियम कार्बोनेट बनता है। एक तो सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसके साथ जल बनता है और इसके साथ CO2 बनती है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण इस बेकिंग सोडे का यूज खाना बनाने में करते हैं, क्योंकि समझना, ये जो CO2 बनती है ना बेटा, CO2 गैस है ना बेटा, ये बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 जो गैस होती है, ये CO2 गैस ही क्या करता है, जो सॉफ्ट खाना जो सॉफ्ट बनता है ना, उस खाने को सॉफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। CO2 गैस ही खाने को सॉफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग के अंदर पढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे और उसके साथ थोड़ा सा टार्ट्रिक अम्ल ले लेंगे। बेकिंग सोडा लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा टार्ट्रिक अम्ल लेंगे, तो टार्ट्रिक अम्ल से हमें H+ आयन मिलेंगे। कौन सा आयन मिलेंगे? टार्ट्रिक अम्ल से हमें H+ आयन। जो भी अम्ल होता है वो H+ आयन देता है, तो हमने टार्ट्रिक अम्ल लिया, टार्ट्रिक अम्ल से हमें H+ आयन मिला, और इसके साथ ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जब काम क्रिया करते हैं, तो इसमें से CO2 गैस रिलीज हो जाती है और जल और इसके साथ अम्ल का सोडियम लवण। लेकिन हमारे लिए ये CO2 गैस ही मोस्ट है, हमारे लिए CO2 गैस मोस्ट है। जो CO2 गैस रिलीज हो रही ना, ये हमारा खाने में, हमारे जो भी हम खाने में डालते हैं उसका रीजन, पीछे रीजन ये CO2 गैस ही है। कैसे हो सुनना, ये जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पाव रोटी होती है या जो केक होता है, उसमें जो खमीर या जिसका जो मुलायम वो स्पंजी जो बनता है ना, पाव रोटी जो बहुत मुलायम स्पंजी होती है, उसके लिए CO2 ही जिम्मेदार होती है। ये CO2 निकलती है तो उसके बीच में छेद बना देती है, छेद बना के बाहर निकलती है, जिससे वो स्पंजी बन जाता है, स्पंज। तो ये CO2 उस स्पंजी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। बात समझ में आ रही? ये CO2 ही स्पंजी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, और ये CO2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आ रही है कि आपको? ये CO2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये ही जो स्पंजी बनता है, पाव रोटी या केक, जो उसमें खमीर उत्पन्न होता है और जो स्पंजी बनता है, वो इसी के कारण होता है। क्योंकि जब ये CO2 जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें CO2 गैस निकलेगी, तो CO2 गैस बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बनाती, तो बीच में उसे स्पंज बनाकर निकल जाती है। इसके अलावा बेकिंग सोडे का उपयोग जो है एंटासिड के संगठन के रूप में, चूंकि सार है तो पेट की अम्लता खत्म करने के लिए रूप में भी इस बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं धोने का सोडा। अब हम बात कर रहे हैं धोने के सोडे की बात कर रहे हैं। तो देखो, धोने के सोडे का फॉर्मूला की बात करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इसका कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। Na2CO3 कहाँ बना था बताओ? हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया था, तब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना था। हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया था, तब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना था। इस सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टल बनने दो, ये वातावरण से जल लेकर धोने का सोडा बना देगा। Na2CO3 जब क्रिस्टल फॉर्म आएगा तो 10H2O इसके साथ आ जाएंगे, 10H2O। अब बताओ, क्या ये 10H2O इस फॉर्मूला के अंदर, धोने के सोडे के फॉर्मूला के अंदर ही 10H2O है? मतलब इसके अंदर वाटर है। क्या है? वाटर है। और आपने धोने का सोडा देखा होगा, घर में गीला होता है क्या? नहीं होता। तो फिर ये जल कैसे है उसमें? 10H2O कहाँ गए? अब घर में जो धोने का सोडा होता है उसे चेक करो, गीला होता है? नहीं होता। तो ये जल गया कहाँ है? 10H2O कहाँ गए? बताओ कहाँ गए? सुनो, ये क्रिस्टलन जल है। क्या है? जल है बेटा, क्रिस्टलन जल है। ये कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्रिस्टलों के बीच में रहता है। कल की क्लास में इसको और डिटेल में समझेंगे। ये जल होते हुए भी जो है ये गीला क्यों नहीं लगता, हमें सूखा हुआ क्यों दिखता है, जबकि इसके साथ जल है। तो धोने का सोडे का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे Na2CO3.10H2O। उसमें 10 वाटर यानी 10 जल के अणु मौजूद हैं, भले वो गीला ना है। वो गीला क्यों नहीं है वो बात करेंगे कल की क्लास में, कल की। लेकिन आप फॉर्मूला पूरा लिखेंगे धोने का सोडे का। अगर फॉर्मूला आता है तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे? पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये भी सोडियम क्लोराइड से ही बना, सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बना। बेकिंग सोडा को आप गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण होने देंगे तो फिर हमारे पास धोने का सोडा बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बना, उसको क्रिस्टलीकरण होने देंगे तो धोने का सोडा बन जाता है। बात समझ में आई क्या? अब धोने का सोडे का क्या उपयोग है आप सब अच्छी तरह जानते हो। क्या? कपड़े धोने में, कांच धोने में, साबुन में,
बनाने में, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है ना। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ सफाई में भी होता है, और जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको हटाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी। काफी क्लास ले रहा हूँ सुबह से, तो थोड़ी थकान भी है, चेहरे पे आपको थकान फील हो रही होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। नहीं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक जरूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको सब समझ में आएगा तो लिख दे सर सब समझ में आएगा, तब भी कमेंट कर दे हाँ सर सब समझ में आ गया। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी हमारी क्लास आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।